Okay, so in our previous class, we have already discussed function, but then three elements of function, that is for function definition, function declaration, function call. Then we have already studied that call by value, call by reference also done. And one more topic that of very important from function is that recursion. Okay, please try to understand it carefully because with recursion also you have to do the previous programs like factorial और फिबोनाची जो सब पहले किया है उन सबको फिर से recursion से करना पड़ेगा तुम लोग को. So try to understand what is recursion. This recursion is nothing but it is a special case where a function call itself. पहले हम लोग का क्या होता था, हम लोग के पास एक मेन फंक्शन होता था और एक फंक्शन सेपरेट फंक्शन हम लोग लिखते थे. सपोज एडिशन के लिए कुछ सेपरेट फंक्शन लिखा हम लोगों ने. सो मेन फंक्शन से हम लोग ऐड फंक्शन को कॉल कर रहे थे, फिर ऐड फंक्शन से वापस हम लोग मेन में आ रहे थे. ऐसा ही हो रहा था ना पहले. यस मैम. ओके, सो यहाँ पे थोड़ा चेंजेस होगा. यहाँ क्या होगा, हम लोगों का जो फंक्शन होगा, सपोज मेरे पास ये ऐड फंक्शन है, ऐड फंक्शन अपने आप को अगर कॉल करता है, अंडरस्टूड, मेन विल नॉट कॉल फॉर दिस फंक्शन. इसी फंक्शन के अंदर से हम लोगों ने सपोज 2-3 लाइन किया, उसके बाद एक स्टेटमेंट हम लोग को मिला कि जो स्टेटमेंट दैट स्टेटमेंट इज कॉलिंग इटसेल्फ, मतलब अपने आप को ही रिपीट कर रहा है वो. So that type of function is called, that type of situation where a function calls itself, it is called a recursion. A recursion function executes a block of instruction repeatedly so as to meet required objective. Is it clear? यस मैम. A function which calls itself, अपने आप को जब कॉल करता है उसको recursion बोलते हैं. Now what will be the advantage of this one? There must be some advantage, इसीलिए ये facility है ना हम लोग का सी में. So recursion reduces the activity of unnecessary calling of function until some condition is satisfied. Okay, जब तक कोई condition satisfied नहीं होगा तब तक वो function को repeat करता रहेगा. Okay, and using recursion, solutions can be obtained for various mathematical problems such as iterative solutions. Okay, so iterative statement हम लोगों को कहाँ मिला था, जब हम लोगों ने लूपिंग वगैरह किया था, याद है? फॉर लूप हम लोग का iterative statement का एग्जांपल था ना. यस और नो? Yes, ma'am. iterative स्टेटमेंट का एग्जांपल था फॉर लूप, जहाँ पे हम लोग एक ही स्टेटमेंट या ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट को बार बार रिपीट कर रहे थे until we are satisfying some condition. So इसी तरह से रिकर्शन का भी सेम कंसेप्ट है, बस फॉर लूप में हम लोग का एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एक लूप से एग्जीक्यूट कर रहे थे बार बार, यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन को सेपरेट करके उसको रिपीट कर पा रहे. नाउ रिकर्शन इज हाईली फ्लेक्सिबल इन केस ऑफ data structures like specs, queue, linked list. So these terms will be very new to you all. Spec, queue, linked list, ये सब आप लोगों को नेक्स्ट सेमेस्टर में और अच्छे से पता चलेगा. For now, let me just tell you the data structure. These are the some type of data structure. Data structure is nothing but जब हम लोग मेमोरी में कोई भी डाटा कैसे स्टोर होता है. ओके, सपोज मैंने ABCD बोल के कुछ वेरिएबल रखा या फिर ABCD का कुछ डाटा है, उसका जो भी वैल्यू है वो मेमोरी में कैसे स्टोर होता है उसको डाटा स्ट्रक्चर बोलते हैं. ओके, सो देयर आर वेरियस वेज टू स्टोर सम डाटा इन कंप्यूटर मेमोरी. स्टैक है, क्यू है, लिंक लिस्ट है, क्विक सॉर्ट है. ऑल दीज आर नथिंग बट सम वेज ऑफ स्टोरिंग डाटा. सो रिकर्शन गिव्स एन हाईली फ्लेक्सिबल. जब डाटा स्ट्रक्चर जब नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग पढ़ोगे, डाटा स्ट्रक्चर नहीं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट सेमेस्टर आई गेस, एनीवेज नहीं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आप लोग डाटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी पढ़ोगे. सो डाटा स्ट्रक्चर में जब ये वाला कंसेप्ट जब इम्प्लीमेंट करोगे, एट दैट टाइम रिकर्शन गिव्स यू एन एडवांटेज टू इम्प्लीमेंट देम वेरी फ्लेक्सिबल. ओके, डाटा स्ट्रक्चर का कंसेप्ट समझ में आया ना? यस मैम. सो रिकर्शन भी तुम आप लोग को अभी समझना है और नेक्स्ट सेमेस्टर तक भी रिकर्शन का फिर से इम्प्लीमेंटेशन सीखोगे आप लोग. सो मेक श्योर दैट आप लोग को अच्छे समझ में आए, तब भी वो याद रहना चाहिए कि रिकर्शन क्या था. ओके, नेक्स्ट इज यूजिंग रिकर्शन प्रोग्राम लेंथ कैन बी मिनिमाइज. सो ऑब्वियसली हम लोग को अगर कुछ चीज़ अगर बार बार रिपीट करना है
तो उसको बार बार ना लिख के अगर हम लोग ऐसे रिपीट कर दे तो ऑब्वियसली प्रोग्राम का लेंथ भी हम लोग का रिड्यूस हो जाएगा. So these are the some advantage of recursion. Okay, now let's see an example कैसे वो पॉसिबल है और कैसे वो स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग. सो यहाँ पे ऑलरेडी फैक्टोरियल का एग्जाम्पल ऑलरेडी है, आप लोग को फिबोनाची वाला खुद से करना होगा. ओके, सो फैक्टोरियल में हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोगों ने नंबर रीड किया, उसको हम लोगों ने वेरिएबल नम में, यहाँ पे सिर्फ इंट नम हम लोगों ने डिक्लेयर किया, स्कैनएफ करके उस वेरिएबल का वैल्यू रीड किया, देन हम लोगों ने प्रिंट एफ करके फैक्टोरियल इक्वल टू प्रिंट जो करना है वो वैल्यू हम लोग इस फंक्शन कॉल से लाएंगे. ये प्रिंट एफ स्टेटमेंट समझ में आया ना? Yes, ma'am. ओके, सो प्रिंट एफ स्टेटमेंट में हम लोग सिंपली क्या कर रहे हैं, जो फंक्शन कॉल का जो वैल्यू रिटर्न आएगा उस रिटर्न वैल्यू को हम लोग फैक्टोरियल इक्वल टू में प्रिंट करेंगे. नाउ दिस इज माय व्हाट फंक्शन कॉल. यस और नो? फंक्शन का नाम है मेरा फैक्टोरियल एंड दिस इज द इनपुट टू द फंक्शन, दैट इज आर्गुमेंट. ओके, Yes, ma'am. और यहाँ पे देखो हम लोग का मेन से पहले हम लोगों ने इस फंक्शन को डिक्लेयर भी किया था कि फैक्टोरियल बोल के फंक्शन है, उसका इनपुट जो डाटा होगा वो इंटीजर होगा और आउटपुट भी इंटीजर होगा, दैट इज द फंक्शन डिक्लेरेशन. तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन कॉल किया, उसका इनपुट जो दिया इंटीजर होना चाहिए. देखो नाम हम लोग का इंटीजर है, सो नाम को हम लोगों ने एज ए इनपुट पास किया यहाँ पे, दैट इज माई फंक्शन कॉल. नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द फंक्शन. अभी यहाँ पे ये जो फंक्शन है, दिस इज द फंक्शन डेफिनेशन. ओके, फंक्शन नेम है, फंक्शन का रिटर्न टाइप है और फंक्शन का इनपुट भी है. सो इनपुट हम लोगों ने जो नाम पास किया, दैट नाम वैल्यू विल कम टू दिस वेरिएबल एंड इट विल बी स्टोर्ड इन एन. नाउ हम लोग का जो रिकर्शन का कंसेप्ट है वो अभी हम लोग का इस फंक्शन में अप्लाई होगा ना. रिकर्शन में क्या होता है, अपने आप को कॉल होता है. ओके, सो Yes, ma'am. ये फंक्शन जो हम लोगों ने यहाँ से मेन से सिर्फ एक बार कॉल होके यहाँ पे आया, अभी ये वाला फंक्शन अपने आप को जब कॉल करेगा तब हम लोग का रिकर्शन का इम्प्लीमेंटेशन होगा. सो लेट्स सी हाउ इट्स हैपनिंग. सो एन का वैल्यू हम लोगों ने पास किया, फिर हम लोगों ने चेक किया क्या कि इफ एन इक्वल टू 0 है या नहीं. अगर एन इक्वल टू 0 है तो हम लोग सिंपली रिटर्न कर देंगे 1. हम लोग जस्ट एक इंटीजर नंबर को रिटर्न कर देंगे. तो हम लोग का तो आउटपुट का डाटा इंटीजर दिया ही हुआ है, तो 1 इज एन इंटीजर, सो इट विल सिंपली रिटर्न. बट एन अगर 0 नहीं हुआ, एल्स में आके क्या रिटर्न करेगा, देखो एन इंटू फैक्टर, एन का वैल्यू जो होगा, सपोज एन का वैल्यू 5 है, तो एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस 1 मतलब 4 होगा, और 4 इनपुट देके फिर से उस फंक्शन को कॉल होगा. Understood or not this point? Let's see. Try to understand this one with an example. Suppose n का वैल्यू मेरा अभी है 4. Okay, please make sure everyone try to understand this. If any question, let me know. n का वैल्यू हम लोग के पास 4 है, तो हम लोग इस फंक्शन में आए, यहाँ पे आके चेक किया इफ n इक्वल टू 0, हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स. n इक्वल टू 0, True, ma'am. n इक्वल टू 0 ट्रू मिलेगा हम लोग को. Oh, no, ma'am. 1. n का वैल्यू 4 है अभी, तो फॉल्स मिलेगा. तो हम लोग कहाँ जाएंगे, रिटर्न 1 करेंगे या एल्स में आएंगे. Ma'am, else. सो एल्स में आके हम लोग यहाँ से क्या रिटर्न करेंगे, ये वाला फंक्शन मेरा रिटर्न करेगा, सॉरी ये फर्स्ट हम लोग का स्टेटमेंट रिटर्न करेगा कि 4 एन मतलब एन का वैल्यू हम लोग का क्या है अभी 4 है ना. Yes, ma'am. सो 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ, फिर से हम लोग का फैक्टोरियल फंक्शन कॉल होगा 4 माइनस 1 दैट इज 3. 3. ठीक है, ये फंक्शन, ये स्टेटमेंट रिटर्न होगा. रिटर्न होके वो कहा जाएगा, ये वाला फंक्शन, ये लाइन हम लोग को फिर से यहाँ लेके नहीं आएगा, मेन में रिटर्न नहीं जाएगा, क्योंकि ये वाला फंक्शन हम लोग को फिर से यहाँ लेके आएगा. अंडरस्टूड? Yes, ma'am. सो दैट इज वेयर हम लोग का रिकर्शन हो रहा है. ओके, नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व. रिकर्शन के बाद क्या होगा, सो अभी जो फंक्शन कॉल होगा, अभी हम लोग का एन का वैल्यू क्या हो गया, ये जो फंक्शन कॉल हुआ एन का वैल्यू अभी 3 है ना, पहले हम लोगों का था 4, अभी है 3.
isn't it? Yes, ma'am. So फिर से हम लोग चेक करेंगे n इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स. False. तो हम लोग फिर से एल्स में आएंगे, हम लोग फिर से यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट में आएंगे. तो नेक्स्ट टाइम हम लोग को क्या होगा, ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को क्या देगा, 3 इंटू, यह क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ क्या F होगा, bracket 2. फैक्टोरियल ऑफ 2, n माइनस 1 हो जाएगा, दैट इज 3 माइनस 1, हम लोग को 2 मिल जाएगा. नाउ अभी क्या होगा, फिर से सेम फंक्शन कॉल होगा विद द वैल्यू व्हाट, इनपुट वैल्यू क्या हो जाएगा अभी, 2. यस अभी हम लोग का इनपुट वैल्यू फिर से हो जाएगा 2. ओके, सो फिर से हम लोग रिपीट करेंगे, n इक्वल टू 0 इट विल गिव अस फॉल्स, आई विल कम टू एल्स. तो फिर से हम लोग एल्स में जाएंगे, तो फिर से हम लोग का क्या होगा यहाँ पे, 2 into 2 इंटू एफ ऑफ F. F of 1. 2 माइनस 1 दैट इज 1. ओके, नाउ आफ्टर दैट अभी हम लोग का इनपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा, फंक्शन का नेक्स्ट कॉल में इनपुट हम लोग का हो जाएगा n इज इक्वल टू 1. ओके. सो 1 के लिए जब हम लोग फिर से रिपीट करेंगे, हम लोग कहाँ जाएंगे, एल्स में या इफ में, Ma'am, else. एल्स ना. तो यहाँ आके फिर से हम लोग का रिटर्न स्टेटमेंट क्या होगा, 1 इंटू F of 0. एफ ऑफ 0. ओके, नाउ आफ्टर दैट अभी हम लोग का फंक्शन का इनपुट क्या है, 0 है ना. Yes, ma'am. सो 0. अभी हम लोग जब चेक करेंगे, हम लोग को क्या मिलेगा, इफ n इक्वल टू 0, ट्रू या फॉल्स. True. तब हम लोग क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न 1 कर देंगे ना. Yes, ma'am. सो ये वाला स्टेटमेंट में आके हम लोग का क्या हो जाएगा, आफ्टर दिस यहाँ पे तो हम लोग को 1 है, मल्टीप्लीकेशन बाय एफ ऑफ 0 हम लोग को क्या रिटर्न किया, सिंपली 1 रिटर्न किया ना. Yes, ma'am. सो अल्टीमेटली हम लोग का क्या होगा, सो यहाँ पे एक सिंपल सा वो है, तो ये वाला पूरा पार्ट हम लोगों को F3 ने दिया ना. तो उसके पहले हम लोग का 4 इंटू, मैंने मिस किया, 4 इंटू F3 को हम लोगों ने रिप्लेस किया 3 इंटू F2 से ना. Yes, ma'am. तो F2 को फिर से रिप्लेस किया 2 इंटू F1. सो इसके पहले हम लोग का 4 इंटू 3 इंटू 2, फिर लास्टली यहाँ हम लोग का होगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, एंड दैट विल बी आवर फाइनल आंसर. Yes. क्या होगा Yes, फाइनल आंसर हम ma'am. लोग का इसका, 4 into 3 into 2 into 1. क्या होगा इसका फाइनल रिजल्ट, 4 इंटू 3 इंटू Ma'am, 2 4 इंटू, into 3 into यस 1. आफ्टर मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या होगा, मैम 24. यस हम लोग का वो रिजल्ट फाइनल होगा, फैक्टोरियल 4 का हम लोग को फाइनल रिजल्ट मिलेगा आफ्टर डूइंग द कंप्लीट मल्टीप्लिकेशन. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. हम लोग का यहाँ पे जो प्रिंट होगा, ये फंक्शन कंप्लीट फंक्शन जब खत्म हो गए, जब रिटर्न 1 हो जाएगा, तब क्या होगा, वो हम लोग का रिकर्शन स्टॉप हो गया ना. अभी हम लोग का यहाँ पे और फंक्शन है नहीं है ना अभी Yes, तक देखो ma'am. F3 F2 F1 F0 मतलब बार बार अपने आप को ही कॉल कर रहा था. जब हम लोग को 1 मिल गया, तब हम लोग का ये स्टेटमेंट पूरा मल्टीप्लिकेशन का ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है. तो हम लोग अभी स्टॉप कर देंगे. फाइनल कैलकुलेशन के बाद हम लोग को मिला 24, ये आएगा हम लोग का मेन में और ये प्रिंट हो जाएगा. एंड दैट्स हाउ वी विल कैलकुलेट द फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन. Now tell me, is it clear to everyone? Yes, ma'am. Anyone else? Any doubt? Hello, ma'am. Yes, Rajnigo. Ma'am, I have a small doubt. Yes. ये return one को ना last में return one बोल के लिखना पड़ेगा, मतलब end में, कहाँ लिखोगे एंड में, मतलब कैसे अभी तो हम if लोग का यहाँ लिखा है ना, क्योंकि ये हाँ हाँ कंडीशन, जब हम लोग का ये कंडीशन होगा, तब हम लोग रिटर्न 1 लिखेंगे और हम लोग
वो रिकर्शन को स्टॉप करेंगे। अगर ये Okay. कंडीशन जब तक नहीं होगा, ये कंडीशन जब तक सेटिस्फाइड नहीं होगा, तब तक हम लोग इस रिकर्शन को कंटिन्यू करेंगे, मतलब अपने Okay. अपने आप को कॉल करता रहेगा। जब ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगा तब हम लोग रिटर्न 1 करेंगे और हम लोग का रिकर्शन का ये लूपिंग जो है वो स्टॉप हो जाएगा, रिपीट करना स्टॉप हो जाएगा। वो तो समझ में आ गया, लेकिन ये इफ के बाद में रिटर्न वन लिखना है या फिर इफ और एल्स खत्म होने के बाद में लास्ट नहीं, में और क्यों रिटर्न चाहिए, हम लिख। लोग का ऑलरेडी 2 स्टेटमेंट, अगर इफ में आए तो इस ये वाला स्टेटमेंट हम लोग को रिटर्न कर देगा, अगर एल्स में आए तो यहाँ रिटर्न स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगा। वी डोंट नीड ओके एनी मैम। अदर रिटर्न। ओके मैम। ओके, यस मैम। so for factorial program, this is the condition to stop your repetition. So इस condition में हम लोगों ने return 1 लिखा। Now you will find out what will be the condition and how to write down the recursion for Fibonacci. Can I expect that one? Yes, ma'am. सबसे पहले लास्ट क्लास में मैंने जैसे बोला था, ये फैक्टोरियल का फंक्शन वाला पहले तो आपने फैक्टोरियल, नॉर्मल फैक्टोरियल और उसको फिर फंक्शन में कन्वर्ट किया, फिर फैक्टोरियल विथ फंक्शन जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को देखो और इस प्रोग्राम को देखो, दोनों में कैसे चेंज हुआ रिकर्शन का कंसेप्ट। उन दोनों को कंपेयर करने के बाद आप लोग को और इजी मतलब क्लियरली समझ में आएगा कि फिबोनाची का जो फंक्शन प्रोग्राम है उसको कैसे ऐसे कन्वर्ट करना है रिकर्शन में। Okay. Okay, ma'am. Okay, so please wait, let me just note down the attendance.